हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस में आपका स्वागत है। सो बच्चों, दिस इज डेली एमसीक्यू सीरीज ऑन 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। दिस इज लेक्चर नंबर 66। आज 5 बजे आपने लेक्चर नंबर 66 देख लिया होगा। उसी लेक्चर के ऊपर यहाँ पर इसके अंदर एमसीक्यूज बनाकर मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। उन्हीं टॉपिक्स पे एमसीक्यूज बनाकर मैं आपको दे रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि फिलोसफी ऑप्शनल कोर्स इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द 15th जून से स्टार्ट होने वाला है। जो भी बच्चे ऑप्शनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ करना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा फिलोसफी ऑप्शनल की। इसके साथ साथ पूरा सिलेबस कवर होगा। डेली के आपको टेस्ट दिए लिए जाएंगे। एक स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पर होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज यहाँ पर आपको हम बुकलेट प्रोग्राम के थ्रू बेसिक आपकी आंसर राइटिंग बनाएंगे पहले, ठीक है। फिर वो डेली बुकलेट होंगी, फिर वीकली टेस्ट के थ्रू, फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू, इनके थ्रू हम आपको पूरा का पूरा तैयार कर देंगे। किसके लिए? यूपीएससी सीएससी के ऑप्शनल फिलोसफी ऑप्शनल के लिए। फिलोसफी ऑप्शनल एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कई बार बात करी है आपसे, ठीक है। मैं इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि वाई फिलोसफी ऑप्शनल शुड बी यू शुड ऑप्ट फिलोसफी ऑप्शन। फिलोसफी ऑप्शन क्यों आपको ऑप्ट करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल लॉजिकली, ठीक है। और इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन भी होगा। आप में से बात भी कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो। अच्छा, जो भी 31 जनवरी से बच्चे बच्चे पहले जो भी ये फिलोसफी ऑप्शनल का कोर्स लेंगे उसके ऊपर 30% ऑफ विल बी प्रोवाइडेड टू दैम, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। आज हमने सुबह पढ़ा था एटमॉस्फेयर, मतलब शाम को पढ़ा था 5 बजे एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो अब। सुबह ही पढ़ाया मैंने आपको। चलो, एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर द नैरो बैंड्स ऑफ द कंसंट्रेटेड मॉइस्चर्स इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर वेपर अक्रॉस द थाउजेंड ऑफ द किलोमीटर। दैट इज राइट, ठीक है, दैट इज करेक्ट। फिर दे आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में तो नहीं पाए जाते भाई, ये ट्रॉपिकल रीजन से उठते हैं और हायर लैटिट्यूड के ऊपर जाके गिर जाते हैं। सब पोलर रीजन के आसपास गिर जाते हैं, ठीक है। पोलर पे तो नहीं गिरते, पोलर तक तो नहीं पहुंच पाते ये, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द पोलर रीजन एंड आर मेन कॉज ऑफ द स्नोफॉल इन द आर्टिक। तो दैट इज नॉट राइट, ये रॉन्ग है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स कैन कॉज बोथ बेनिफिशियल रेनफॉल एंड सीवियर फ्लड। रेनफॉल भी हो सकती है और फ्लड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, वन एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर ट्रू? चलो जल्दी से पढ़ो। एटमॉस्फेरिक रिवर का मतलब समझ गया ना, एक बैंड ऑफ वेपर्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था सुबह सुबह की, मतलब सॉरी, 5 बजे की क्लास आप देखा करो बच्चों, तभी जाकर इस क्लास में आया करो, नहीं तो फिर ढाक के 3 पात हो जाएंगे आपके, ठीक है। कोई मतलब की नहीं है फिर ये। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर टिपिकली लॉन्गर देन द वाइड। हाँ, लॉन्ग बड़ी होती है, बड़ी होती है, वाइड कम होती है। 500 किलोमीटर तक वाइड होती है मैंने आपको बताया था, और 2000 किलोमीटर तक लॉन्ग होती है, स्ट्रेचिंग ओवर थाउजेंड ऑफ द किलोमीटर्स। दैट इज राइट। They play a significant role in supplying moisture to the arid regions like California. That is also right. मैंने आपको जो उसके अंदर पिक्चर बताई थी उसमें कैलिफोर्निया भी लिखा हुआ था। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग इन द कोस्टल एरिया, नॉट द इनलैंड एरिया। दैट इज नॉट राइट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। दिस विल बी द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था पूरा का पूरा, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। Which of the following articles of the Constitution would need to be amended to implement the One Nation, One Bill, One Election Bill for simultaneous election? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 83। अनएक्सपायर्ड टर्म वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सुनाया समझाया था, और आर्टिकल 172। दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 83 के अमेंडमेंट और आर्टिकल 172 के अंदर अमेंडमेंट और आर्टिकल 327 के अंदर अमेंडमेंट करा गया है इस बिल को लाने के लिए, राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो, एंटिटी लॉकर। Designed for the individual to store the personal documents? No, it is not designed for the individual. Large corporates, MSMEs, इनके लिए डिजाइन करा गया. It promotes paperless operation by enabling organization to manage the critical document digitally. That is correct. It can be integrated with the government system for seamless government document verification. That is correct. Second and third will be the right answer. ठीक है, ये एंटिटी लॉकर के बारे में मैंने आपको बताया था. चलो, साइबेरियन डेमोसेल क्रेन, जो मैंने कहा था ना उड़ते उड़ते मर गई थी, ठीक है, नीचे गिर गई फिर, उसके बारे में. इट माइग्रेट्स फ्रॉम द साइबेरिया टू इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. मैंने कहा था साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, तो उनको लगता है चलो भाई भारत चलते हैं, इंडिया चलते हैं विंटर के. नवंबर दिसंबर के टाइम पर ही आती है, ठीक है, दैट इज करेक्ट. इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट. ना भाई, एंडेंजर्ड नहीं, लीस्ट कंसर्न रहती है, लीस्ट कंसर्न. तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. इट इज कॉमनली फाउंड इन द वेटलैंड्स ऑफ द राजस्थान एंड गुजरात. दैट इज करेक्ट. ठीक है, ऐसा आ जाता राजस्थान ओनली, गुजरात ओनली, तो रॉन्ग हो जाता. ये करेक्ट है. तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली. और भी चीजें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए. एक रॉ नोट्स की सीरीज में लेकर आ रहा हूँ, रॉ नोट्स की सीरीज. दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, उसके अंदर अब क्योंकि अब देखो किताबें किताबें तो पढ़ ली है, वापस से वो सब चीजें पढ़ाएं तो ना तुम्हारी पढ़ने की हिम्मत है, ना हमारी पढ़ाने की श्रद्धा है. ठीक है, तो हम कुछ ऐसी चीज पढ़ाएंगे जो अभी इस वक्त तुम्हें बहुत काम आए. ठीक है, वापस जो लक्ष्मीकांत पढ़ो और ये पढ़ो और वो पढ़ो, ठीक है, वो सब नहीं करना है बच्चों. आप स्मार्ट स्टडी करो. मैं बताऊंगा कैसे स्मार्ट स्टडी करना है. रॉ नोट्स की सीरीज में आपके लिए लेकर आता हूँ. ठीक है, जिसके अंदर मैं खुद आपके लिए नोट्स बनाऊंगा. ठीक है, खुद प्यारे प्यारे से नोट्स बना के प्यार प्यार से मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो दैट क्लास गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टुमारो आई होप. ठीक है, या फिर आज भी डाल सकता हूँ अगर टाइम मिल गया तो. ठीक है, आज मेरे पास टाइम है, आज क्लास नहीं है मेरी. ठीक है, तो आज मैं डाल सकता हूँ, अदरवाइज कल आ जाएगी वो सीरीज. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.